देखिए, मेयर के चुनाव के अंदर तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, भाजपा के 104 हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन में मेयर जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी, डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी के बनेंगे। मगर जो दूसरा चुनाव है, जो कि एक बड़ा अहम चुनाव है जो आज होने जा रहा है, वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, जिसके अंदर प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर तरीका, द बेस्ट के सिनेरियो ये था कि कांग्रेस के काउंसलर्स वॉकआउट कर जाएं, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट करते हैं, हाउस ऐसी स्थिति में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपना कब्जा कर पाएगी। ये बड़ी अजीब बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट केस सिनेरियो था वो कांग्रेस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि उनकी कांग्रेस से बातचीत हो गई है। और दूसरी एक बात बताता हूं आपको, जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आम आदमी पार्टी का बनना था, एलजी साहब दखल करके भारतीय जनता पार्टी का बना रहे हैं। मगर वहीं पे हज कमेटी के अंदर कांग्रेस की पार्षदा नाजिया दानिश, जो ओखला से आती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने हज कमेटी में नॉमिनेट किया है। ये आज फाइल आई है हमारे पास। इसका मतलब कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का लेन देन शुरू हो गया, सेटिंग शुरू हो गई। कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के एलजी पोस्ट बांट रहे हैं, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए हाउस से आज वॉकआउट करेगी। तो ये खुली सेटिंग जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखी है, ये आज सारा देश देखेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन सवाल सर ये उठता है, कांग्रेस चुनाव तो लड़ती है, कांग्रेस जीत कर भी आई सीट, और आप कह रहे हैं कि वॉकआउट इसलिए कर दिया क्योंकि भाजपा को मदद। देखिए, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कोई भी एक्सपर्ट बता देगा कि आज की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में, जो प्रेफरेंशियल वोटिंग का चुनाव होता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी और सबसे अहम बात यह थी कि कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट कर जाएं। और ये वॉकआउट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है एमसीडी के अंदर हो जाए। ये बहुत शर्म की बात है, और जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, आज उनकी आंख खुलेगी कि किस तरीके से ये पूरे मैंडेट को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके बदले में एलजी साहब ने पहले ही कांग्रेस की पार्षद को हज कमेटी में नॉमिनेट कर दिया है, नाजिया। चुनाव से पूर्व आप लोग हार क्यों मान रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में? नहीं, हार की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो समीकरण हो रहा है, चुनाव तो है, मगर जो बेस्ट केस सिनेरियो था बीजेपी के लिए, वो यही था कि कांग्रेस वॉकआउट करे, और कांग्रेस वॉकआउट कर रही है। और ये बात वो पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस से बातचीत हो रखी है, वो वॉकआउट करेंगे। एक सर आखिरी सवाल है, आपने कहा कि भाजपा एलजी के माध्यम से कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों को हज कमेटी में भेज रही है, जबकि हज कमेटी के अंदर भेजने का काम भी चुनी हुई सरकार का है। मगर एलजी चुनी हुई सरकार को बाईपास करके कांग्रेस की पार्षद को हज कमेटी में भेज रहे हैं। आप सोचिए ना, कितना कितना मतलब खुला खेल है। ये दिखाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बनती नहीं है। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं एलजी, और कांग्रेस की मुस्लिम पार्षद को वो हज कमेटी में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई? किसने कहा है आपको? मुख्यमंत्री ने कहा है? जाहिर सी बात है कांग्रेस ने कहा होगा। ऐसे कोई ना कि एलजी किसी को भी उठा के, कांग्रेस के पार्षद को उठा के नॉमिनेट कर देंगे। तो ये डील जो है कांग्रेस और बीजेपी की हुई। एलिगेशन है कहीं आपका भाजपा पर तो नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस में साठगांठ है एमसीडी पोल को लेकर? यही तो एलिगेशन है, और एलिगेशन नहीं है, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एलजी कांग्रेस की महिला पार्षद को हज कमेटी में नॉमिनेट कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार को बाईपास करके कर रहे हैं। क्यों मदद करना चाह रहे हैं एलजी कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आज के चुनाव में मदद करेगी। कांग्रेस वॉकआउट करके आज ये मदद करने वाली है।